Hello viewers, greeting to all. This is me Sakshi Agrawal here in front of you all with a new video on a new topic that is Pulse Polio Campaign. आज का ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, DSSB का, KVS का, NVS का, रीट का या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ये टॉपिक कवर होता हो। आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे उसका आप स्नैप ले सकते हैं या फिर उसे राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। आज की वीडियो की बात की जाए तो हमने इसमें सबसे पहले लिया है पल्स पोलियो कैंपेन क्या है और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द क्लास और ला द सेशन बिगिन। सबसे पहले है कि पल्स पोलियो कैंपेन है क्या। तो एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है या फिर एक टीकाकरण अभियान है जिसके अंदर क्या करते हैं कि पल्स पोलियो का या फिर पोलियो का टीका लगाया जाता है। कितनी साल तक की उम्र के बच्चों को, वो तो 5 साल की उम्र तक के बच्चों को 2 बूंद खुराक के नाम पे उनको दी जाती है। अगर हम बात करें कि ये खतरा किसको होता है तो सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है। 18 से और 24 माह तक के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। शरीर के भागों में इसमें कमज़ोरी देखी जा सकती है, अपंगता देखी जा सकती है। उसी के लिए ये अपना कैंपेन चलाया गया था ताकि भारत को पोलियो मुक्त या फिर विश्व को पोलियो मुक्त कर सके, और उसमें कुछ हुआ भी था, आगे आपको स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो पल्स पोलियो कैंपेन क्या है, एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है या फिर एक टीकाकरण अभियान है जिसके तहत क्या होता है कि टीके लगाए जाते हैं ताकि अब पोलियो से एक बच्चे को बचाया जा सके। कितनी साल की उम्र तक के बच्चों को लगता है तो 5 साल की उम्र तक के बच्चों को अभी तक ये लगाया जाता है। आगे हमें बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट है जिसमें वेल्लोर एक जगह है जो कि 100% पोलियो फ्री स्टेट हुआ सबसे पहले, और उसके बाद इंडिया में इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया गया 1995 में। आगे की स्लाइड में देखें तो लास्ट रिपोर्टेड केस जो था इसका WHO की तरफ से, यानी कि WHO ने जो रिकॉर्ड किया था इसका लास्ट केस, वो वाइल्ड पोलियो का लास्ट केस इंडिया में देखा गया था वेस्ट बंगाल और गुजरात में। कब देखा गया था? 13 जनवरी 2011 को देखा गया था। उसके बाद 27 मार्च 2014 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को एक पोलियो फ्री कंट्री, क्योंकि 5 साल तक कोई भी वाइल्ड पोलियो केस नहीं देखा गया था। लास्ट रिपोर्ट केस अगर हमसे पूछा जाए कि हमने कहाँ देखा है तो वेस्ट बंगाल और गुजरात में देखा है। कब देखा है तो 13 जनवरी 2011 को देखा है। और बात करें कि WHO ने कब भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया तो उसकी बात करेंगे हम 27 मार्च 2014 को घोषित किया पोलियो फ्री कंट्री। ठीक है, क्योंकि उसने 5 साल तक देखा कि कोई केस नहीं आ रहा है तो फिर 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले है कि पोलियो का कोज क्या होता है, कि पोलियो किससे होता है तो भाई वायरस से होता है। आगे हाउ डज पोलियो स्प्रेड कैसे होता है तो फैकल ओरल रूट, यानी कि ओरल टू ओरल स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेड रेस्ट लो, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लो, यही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। 2 कंट्रीज़ हैव वाइल्ड टाइप पोलियो फाउंड। वैसे तो पूरा विश्व में ख़त्म हो गया, पर पूरे विश्व के नाम पे 2 जगह अभी भी है ये देशों में जहाँ पे नहीं है, इसलिए हम पूरे विश्व को पोलियो मुक्त नहीं कह सकते। अब कहाँ पे है ये तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। याद करना दोनों कंट्रीज़ का नाम ईजी हो जाएगा। हु अडॉप्टेड द गोल ऑफ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी कि ग्लोबल पोलियो एराडिशन का प्रोग्राम कब अडॉप्ट किया गया था तो 1988 में किया गया था इसको अडॉप्ट। अगला है कि हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन IPV। किसने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर की थी IPV? तो वो जॉनस साक ने की थी 1955 में। हु डिस्कवर पोलियो वैक्सीन अगेन OPV, तो डॉक्टर एल्बर्ट साबिन 1961 में उन्होंने की थी। अब भाई डिफरेंस क्या है IPV में और OPV में? जैसा कि आपको इनके नाम से पता चल रहा है या फिर हम इसका देख सकते हैं, जैसे कि आई से क्या है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है, यानी कि हम क्या करते थे कि किसी के शरीर के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता था इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि IPV का इन्वेंट किसने किया था तब तो हमारा आंसर होगा कि जॉनस साक ने किया था 1955 में। पर अगर OPV की बात हो, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से खुराक देना, जो कि आज भी यूज़ में है, तो वो किसने किया था? डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने 1961। OPV को बेस्ट भी माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ऐसे चीज़ें भी डाली जाती है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बेटर करती है।
सो इसलिए ओपीवी ही प्रेफर किया जाता है। और आज भी आप देखेंगे कि बच्चों को मुंह के थ्रू ही उनको 2-2 बूंद दी जाती है, जो कि पोलियो की वैक्सीन होती है। सो ओपीवी को ही प्रेफर किया जाता है। ओपीवी के अपने डिस्कवरर माने जाए तो वो है डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन, जिन्होंने 1961 में इसकी खोज की थी। डब्ल्यूएचओ ने भी रिकमेंड किसको किया है, ओपीवी को किया है या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रेफर किया है या फिर रिकमेंड किया है, इनकी इसी को बेस्ट माना है। हाउ मेनी टाइम्स ओपीवी शुड बी गिवन, कितनी बार देनी चाहिए, तो 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स, 2 बूंदें देनी है, 4 बार देनी है, 5 साल तक के बच्चे को देनी है। अगर ज़्यादा खतरा इसका पूछा जाए कब होता है, तो 18 माह या फिर 24 माह के बीच में इसका ज़्यादा खतरा देखा जाता है बच्चों में। एक और बात है कि जो अपना पोलियो है वो पैतृक नहीं है। पैतृक बोले तो इनहेरिटेड नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि अगर एक बाप को है तो उससे उसके बेटे को और उससे उसके बेटे को होगा। ये जनरेशन या फिर जीन्स से फैलने वाला कोई ऐसा वायरस नहीं है। इंडिया पोलियो फ्री कंट्री कब बना, अभी हमने देखा था 27 मार्च 2014 को डब्ल्यूएचओ ने इसको अनाउंस किया था कि इंडिया क्या है, अब एक पोलियो फ्री कंट्री है। इससे 5 साल पहले केसेस देखे गए थे, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और गुजरात में, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद 27 मार्च को, क्योंकि 5 साल बाद 2014 में कोई भी वाइल्ड पोलियो केस नहीं देखा गया इंडिया में, इसलिए इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। एक बार अगर हम इसको रिवाइज करने की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा पल्स पोलियो कैंपेन होता क्या है, तो एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है या फिर व्यापक टीकाकरण अभियान है, यानी कि जो बड़े स्तर पर चलाया जाए वो टीकाकरण अभियान है। ठीक है, कितनी उम्र तक के बच्चों को दिया जाता है, 5 साल तक की उम्र को बच्चों को दिया जाता है। सबसे पहले बात करें तो तमिलनाडु को 100% पोलियो फ्री घोषित किया गया था पूरे इंडिया में, और तमिलनाडु में भी कहाँ, तो वेल्लोर में। आगे बात की जाए तो बाकी वेस्ट इंडिया ने इसे 1995 में अडॉप्ट कर लिया था इस स्ट्रेटजी को। लास्ट रिपोर्टेड केस कहाँ देखे गए थे, तो 2 जगह थी, वेस्ट बंगाल और गुजरात। कब देखे गए थे, तो 13 जनवरी 2011 को देखे गए थे। आगे बात की जाए कि डब्ल्यूएचओ ने खुद को कब पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था, तो 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि 5 साल तक कोई भी और एक्स्ट्रा केस नहीं देखा गया था किसका, वाइल्ड पोलियो का। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला है व्हाट कॉजेस पोलियो, वायरस से होता है, ऊपर हमने वायरस का नाम भी देखा था। आगे पोलियो कैसे स्प्रेड होता है, तो ऑरल टू ऑरल एक्सप्रेस अपना स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट क्या है, ऐसा तो और कोई खासा ट्रीटमेंट नहीं है इसका, बेड रेस्ट लो, फ्लूइड्स लो। और 2 कंट्रीज जिनमें अभी भी रह गया है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अडॉप्ट कब किया था हमने ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन प्रोग्राम, तो 1988 में किया था। डिस्कवर पोलियो वैक्सीन को किसने किया, आईपीवी की बात करें यानी कि इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन की बात करें तो जॉनस साक ने किया था 1955 में। ओपीवी की बात करें यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन ने इसको 1961 में अडॉप्ट किया था। डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकमेंड किया है, ओपीवी ही रिकमेंड किया है। कितनी ड्रॉप्स देनी होती है, इसकी 2 ड्रॉप्स देनी होती है, 4 टाइम्स देनी होती है। इंडिया पोलियो फ्री कंट्री कब बना था, तो 27 मार्च 2014 को बना था। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the thumbs up button, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.